तो अभी मैं केदारनाथ ट्रैक से वापस नीचे सोनप्रिया की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं सोनप्रिया टू केदारनाथ का वीडियो मैंने जब बनाया था, तो उसमें मैंने पूरे रास्ते में जो एक्सपीरियंस किया था, जो फील किया था, उसे मैंने दिखाया था। एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केदारनाथ से जो वापसी का ट्रैक है सोनप्रिया का, तो ये जो उतराव है ना, इसमें एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहना चाहूँगा यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं जाता भाई, मेहनत बहुत लगती है भाई। चलो गौरीकुंड सुबह चली थी, शाम को 5 बजे आप पहुंचे। आपका क्या प्रोग्राम है? सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ये भैरवनाथ का रास्ता है और यहाँ से भैरवनाथ की चढ़ाई होती है। और अब मैं भैरवनाथ चढ़ाई करने जा रहा हूँ। बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन के बाद अब शुरू होती है एक और चढ़ाई, भैरवनाथ जी के दर्शन और वापस गौरीकुंड की टफ रिटर्न जर्नी। पार्ट 3 में आप देखेंगे इमोशंस, एडवेंचर और केदारनाथ ट्रिप का फाइनल चैप्टर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका हमारे नए इस ब्लॉग में। इसका नाम है केदारनाथ टू रिटर्न गौरीकुंड। जय श्री केदार। सुबह सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद दिल में एक अलग ही सुकून था, जय श्री केदार। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। केदारनाथ धाम से थोड़ी और चढ़ाई करके हम निकल पड़े भैरवनाथ मंदिर की तरफ। कहते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन भैरवनाथ जी के बिना अधूरे माने जाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी उतना ही एडवेंचरस था। ऊपर से पूरा केदारनाथ वैली का व्यूज, जय शंभू, स्नो कैप्ड। जय केदारनाथ। सबकी मनोकामना पूरी करना। माँ बाप, भाई बहन, सारे परिवार, सारे दोस्त, सारे लोगों की सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। स्नो कैप्ड माउंटेन, ठंडी हवा और एक अलग ही डिवाइन फीलिंग।
तो ये लाइन है भाई केदारनाथ के दर्शन के लिए। मैंने तो 13 घंटे बाद दर्शन किए और ये लोग तो बहुत बाहर हैं, पता नहीं कितना देर लगेगा, लेकिन बाबा दर्शन सबको ज़रूर देंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। रुकमे भाई, यहाँ पे आने के लिए ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ बुलावा चलता है, पैसा नहीं। जब तक महादेव की इच्छा ना हो ना, कोई इनके दरबार में, कोई केदार में आ नहीं सकता। बस सब इच्छा पूरे की है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आज मैं श्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करके केदार घाटी से वापस घर जा रहा हूँ और जल्दी बाबा के दर्शन करने फिर से केदारनाथ आऊँगा। और इस बार मैं अकेले आया था, लेकिन अगली बार अपने फैमिली के साथ आऊँगा, माँ बाप के साथ आऊँगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद अब टाइम था वापस रिटर्न जर्नी का। केदारनाथ से गौरीकुंड तक का लंबा ट्रैक। थकान थी, पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन दिल में खुशी भी थी। बाबा ने अपने धाम बुलाकर इतना सुंदर एक्सपीरियंस दिया। रास्ते भर पहाड़ों के बीच ये जर्नी सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक याद बन गई। हर मोड़ पर व्यूज, हर कदम पर स्ट्रगल और हर पल एक नया एक्सपीरियंस। थके हुए ज़रूर थे, लेकिन दिल में मेमोरीज फुल थी और एक और जर्नी ख़त्म हुई सेकेंड लाइफ विद देव के साथ। इस ट्रैक की एक खास बात पता है क्या है? ये ट्रैक ना खुद में एक मतलब एक मोटिवेशन है। ये ट्रैक आपको मतलब ये समझाता है कि भाई हमारे जन्म लेने से लेकर हमारा जो मृत्यु होता है, तो उसके बीच का जो सफ़र है ना, जो ज़िंदगी है, तो उसको आप इस तरीके से इस माहौल में डालो कि भाई यहाँ पे अभी मैं सेकंड वाले पहाड़ पे हूँ, वो सामने ग्लेशियर, उसके पीछे है महादेव केदारनाथ। मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी हमें उस तरफ जाना है, वहाँ
वो उधर उसके पीछे, पहाड़ के भी पीछे, यहाँ से 8 किलोमीटर। अभी नीचे दिखाता हूँ उसका साउंड, मंदाकिनी नदी का। रास्ते में कभी चाय ब्रेक, कभी पहाड़ों के बीच रुककर नेचर को एंजॉय करना, और कभी बस खुद को पुश करते हुए आगे बढ़ना। यही तो असली यात्रा होती है, स्ट्रगल भी और सुकून भी। हर हर महादेव। हाँ, ये वाइट क्यों है? कितना? हाँ? क्या? इतना वाइट क्यों है? पानी वाइट है, नेचुरल। मान की जोड़ी को पानी उसका क्या? मान की जोड़ी को पानी उसका फेमस है। नुकसान नहीं करेगा कहीं से? मस्त रहेगा पहाड़ का। कहीं से नुकसान नहीं ना, फायदा ही करेगा। जंगल के रास्ते, वाटरफॉल, घोड़े और पलकी के बीच ये ट्रैक एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हर मोड़ पे लग रहा था कि बस थोड़ा और फिर गौरीकुंड आ जाएगा। पीछे खड़ा कर दो। बॉडी पूरी तरह टायर्ड थी, लेकिन दिल में एक अलग ही फीलिंग थी। बाबा केदारनाथ ने बुलाया, दर्शन करवाए और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी का एक्सपीरियंस दिया। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जो हमेशा याद रहेगी। यहाँ पे घोड़ों के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है चलने में, बहुत ज़्यादा। अभी क्या ना, उस पर एक रास्ता बन रहा है नया वाला, जिधर से पैदल की चढ़ाई रहेगी और इधर से सिर्फ घोड़े जाएंगे। वो भी रास्ता मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बहुत प्रॉब्लम है यार। भैया साइड। और ये आया ब्रिज। उतरने में उतना प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन चढ़ने में ना, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आगे, आप देखना। देखो अभी क्या है ना कि ये जो पहाड़ है ना, उधर से आना होता है, तो इधर फ्लैट चढ़ाई है, उतना मतलब चढ़ाव नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये खड़ी चढ़ाई है। यहाँ तो ऐसे होते हुए वो ग्लेशियर के पीछे जाना है। इधर महादेव है और ये मंदाकिनी नदी है। इतना शोर में भी ये पीसफुल प्लेस है। ये एक कुदरत का मतलब करिश्मा कहो या चमत्कार कहो या जो भी कहो, लेकिन यहाँ पे केदारनाथ में आपको देखने को ये चीज़ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस ब्लॉग में मैंने केदारनाथ से गौरीकुंड का फुल ट्रैक जर्नी बनाया है। और अगर ये केदारनाथ जर्नी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीछे वाली पहाड़ी है ना, इसे मैं सिर्फ 2 स्टॉपेज में पार किया हूँ और चलने से मैं 50 जगह रुका हूँ, कम से कम 50 जगह। क्योंकि
तरह की चढ़ाई है ना, उसमें आप 5 से 10 कदम हार्डली, उससे ज़्यादा चल ही नहीं पाओगे, तो सांस फूलने लगेगा। और मैं भी ये कहूँगा कि जब भी आप केदारनाथ ट्रैक पर रहते हो ना, तो धीमी चाल में चलो और क्या ना, हर जगह पानी का सेवन करते रहो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे हो रही है। आप एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हो ना, तो आप कोशिश करना कि भाई जो आपका लगेज है ना, उसे सोनप्रयाग में आप कहीं लॉक रूम में जमा कर दो, उसको लेकर मत चलो यार, नहीं तो मेरे साथ बुरा हाल होगा। मैं 27 kg मेरे ऊपर लोड है और मैं पिछले 3 से 4 दिन से इसको कंटिन्यू लेकर चल रहा हूँ। जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था 21 किलोमीटर की चढ़ाई थी और उस 21 किलोमीटर में मैंने ये बैग मतलब अपने साथ ही रखा। और अगले दिन जब लाइन में रहा ना, तो लाइन में भी मतलब बैग हमेशा मेरे पीछे रहा। और 14 घंटे की लाइन लगने के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन मिले। और फिर नेक्स्ट डे फिर से ये बैग लेकर मैं नीचे 21 किलोमीटर वापस जा रहा हूँ। मेरा जो कंधे का हाल है ना बहुत बुरा है, लेकिन अजीब भी लग रहा है कि मैं जब बैग लेकर नहीं चलता हूँ ना, तो लगता है कुछ छूट रहा है। अब बैग है तो मतलब अपना एक बैलेंस मेंटेन किया हूँ चलने का, भाई मैं इसी चाल में रह सकता हूँ। और ऐसे करने आपको हर रास्ते में मिलेंगे, हर जगह जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करना ना, शूज़ कवर ले लेना, उससे क्या ना कि आपके जूते गीले नहीं होंगे और आपका तबीयत ख़राब नहीं होगा। मैं शूज़ कवर ले रखा हूँ लेकिन पहना नहीं, देखो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ मैं घर से लेके आया जो मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे ग्लूकोज डी, वो मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है। मेडिसिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और सत्तू जो हमारा बिहारी मतलब जो बोलो लेकिन सरताज बिहार का सत्तू, तो मैं उसे लेके आया कि भाई ट्रैक पे वो बहुत काम करेगा, लेकिन पैकेट ही मैंने नहीं खोला अभी तक। कपूर लेके आया, तो कपूर का क्या ना, कल रात में सांस मेरी फूल लगी थी, तो तब जाकर मैंने कपूर यूज़ किया। एक और वाटरफॉल, यात्रा का जो ट्रैक है वो हमेशा चलते रहें, कहीं भी ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि कब क्या हो जाए कौन जानता है भाई। और मैंने रेनकोट पहन लिया है, तो मैं अपना पूरा व्यवस्था टाइट करके आया था, क्योंकि मुझे पता है कि पहाड़ों में वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। पहाड़ों में कहीं भी रुकना आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आप कोशिश करो कि जब भी आप आओ ना, सारा कुछ इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से कैरी कर सको, ताकि आपको ट्रैक करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड अब बस यही था हमारा केदारनाथ यात्रा का एंड। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक इमोशन थी। थकान भी मिली, स्ट्रगल भी हुआ, लेकिन बाबा केदार के दर्शन के बाद सब वर्थ इट लगने लगा। यहाँ से मैं सिर्फ यादें नहीं, एक अलग सुकून लेकर जा रहा हूँ। केदारनाथ ने मुझे फिजिकली भी टेस्ट किया और मेंटली भी स्ट्रांग बनाया। अब मेरे शूज़ को मैं यहाँ सिर्फ एक ट्रिप के लिए नहीं आया था, शायद खुद को थोड़ा और समझने आया था। और अब जब ये सफ़र ख़त्म हो रहा है, बारिश में भी आराम से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यहीं छूट गया और कुछ हमेशा के लिए साथ चल पड़ा। वैसे तो ज़्यादा दूर रह नहीं गया दोस्तों, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आपके अंदर बस जाती है। यात्रा
जय श्री केदार। हर सफ़र का एक एंड होता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ख़त्म होकर भी कभी ख़त्म नहीं होते। केदारनाथ भी उन्हीं में से एक था, जहां रास्ते मुश्किल थे, सांसें भरी थी, लेकिन दिल को जो सुकून मिला उसका कोई हिसाब नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन अपना एक हिस्सा यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, वो आपके अंदर से बदल देती है। जब गौरीकुंड फाइनली नज़र आया, तब एक तरफ रिलीफ था कि ट्रैक कंप्लीट हो गया, और एक तरफ दिल में ये मान ही नहीं रहा था कि ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। केदारनाथ ने थकाया भी, टेस्ट भी किया, लेकिन जो यादें दी है वो लाइफ टाइम साथ रहेंगी। लाइट्स है, लेकिन वो आपको फुल प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं भी आपको बोलना चाहूँगा कि ट्रैक जो है आप दिन में शुरू करें, रात में चले नहीं, रात में आप कहीं स्टे कर लें। और फाइनली काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचे गौरीकुंड। जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो एक बार बाबा केदारनाथ ज़रूर आना, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। जो हमारी यहीं पे एंड होती है, बाबा केदारनाथ यही बोला जल्दी हमारा बुलावा भेजें। तब तक तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।